हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी पर स्वागत है। और आज का हमारा जो पेपर है वो उत्तराखंड का हिंदी से रिलेटेड है, जो आपके यूके ट्रिपल एससी वर्तमान पैटर्न पर पूछ रहा है। और जिन जिन आपके क्षेत्रों को, चाहे वो पत्रकारिता हो, पत्र लेखन हो, अलंकार हो या फिर ग्रामर हो, कुमाऊनी गढ़वाली आपकी कहावतें हों, उनसे संबंधित जो क्वेश्चन बना रहा है विविधतापूर्ण, वैसा ही पैटर्न पर आधारित ये क्वेश्चन पेपर है। आपको इसमें कितने नंबर का आ पा रहा है ये हमें कमेंट करके आप जरूर लिखिएगा। तो इसमें आपका, और जो लोग आपके नए दर्शक हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को आने वाले समय में जो उत्तराखंड की परीक्षाएं हैं उनको लेकर के एक विस्तृत और जो आपका ऑथेंटिक एक तरीके से स्टडी मटेरियल है वो हम आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराते रहेंगे, तो आपको पता चल जाएगा। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है, सुमित्रा नंदन पंत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें देखो, सुमित्रा नंदन पंत के बारे में कुछ चीजें हैं। इसमें इनके काव्य संग्रह ग्राम्या को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, मतलब यहाँ से छायावाद शुरू हुआ, ऐसा ग्राम्या के लिए कहा जाता है, तो ये गलत है। छायावाद का घोषणा पत्र इनकी रचना पल्लव को कहा जाता है, न कि आपके ग्राम्या को। हार इनके द्वारा रचित प्रमुख उपन्यास है। हार इनका पहला उपन्यास भी था और ये आपका इनका प्रमुख उपन्यास भी है। इन्हें सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 में इनके द्वारा रचित कला और बूढ़ा चांद के लिए प्रदान किया गया था, ये भी सही है। तो इसके 2 और 3 सही हैं। सत्य विकल्प चयन करना है तो 2 और 3 सही है, एक सही नहीं है, तो इसका डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में शैलेश मटियानी द्वारा रचित उपन्यास है? शैलेश मटियानी सारे जिसमें उपन्यास ही उपन्यास हो, इसमें छोटे छोटे पक्षी तो उपन्यास है, उगते सूरज की किरण भी उपन्यास है, प्यास और पत्थर ये इनका काव्य संग्रह है, तो ये गलत हो गया। ये वाला नहीं है। मुठभेड़, मुठभेड़ उपन्यास है, ठीक है। छोटे छोटे पक्षी भी उपन्यास है, उगते सूरज की किरण भी उपन्यास है, तो ये बी विकल्प सही है। इसमें 3 के 3 इनके उपन्यास हैं। मेरी 33 कहानियां, ये तो कहानी संग्रह ही हो गया, उपन्यास नहीं है। प्यास और पत्थर, बोरीवली से बोरी बंदर तक, ये जो आपके इसमें दी गई रचनाएं हैं इनमें से उनकी कहानी संग्रह और कुछ उपन्यास है, तो इसमें से इसमें बी वाला सही है, जिसमें 3 की 3 रचनाएं इनकी उपन्यासिक हैं, तो बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित में से कौन सी रचना काव्य संग्रह है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य संग्रह, कुकरमुत्ता काव्य संग्रह है, विधवा काव्य संग्रह है, काले कारनामे ये इनका उपन्यास है, और गीतिका इनका काव्य संग्रह है। तो 1, 2 और 4 काव्य संग्रह है, तीसरा काव्य संग्रह नहीं है, तो 1, 2 और 4 इनका सही आंसर होगा, तो इसका ए सही है। ये तो हमारा वह खंड है जो आपके उत्तराखंड के सिलेबस में साहित्यकार दिए हैं उनका। अब है ये, भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस, ये हिंदी के जो आपका पत्रकारिता का इतिहास है उसको लेकर के है। तो इसमें पहली प्रिंटिंग प्रेस 1556 में मुंबई में लगाई गई थी। लगी तो 1556 में ही थी, पुर्तगालियों ने लगाई थी, लेकिन मुंबई में नहीं, गोवा में लगाई थी ये पादरियों ने, और जीव विज्ञान से संबंधित कुछ पुस्तकें उन्होंने प्रकाशित करी थी। ये सही नहीं है। भारत का पहला हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र बंगाल गजट था। बंगाल गजट हिंदी साप्ताहिक नहीं था, बल्कि भारत का पहला समाचार पत्र था, अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। भारत का पहला हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड था, जुगल किशोर का, जो 1900 नहीं, उद्दंड मार्तंड जुगल किशोर 1826 में प्रकाशित हुआ था। भारतीय प्रसारण सेवा, जो भारतीय ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है अंग्रेजों के समय की, उसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो 1936 में रखा गया, तो ये भी सही है, ये सही है, तीसरा सही है, बाकी 1 और 2 सही नहीं है। तो इसमें उपरोक्त में से असत्य कथन पर विचार कीजिए कह रहा है, तो तीसरा तो सत्य है, 1 और 2 असत्य है, तो इसका ए सही आंसर होगा। अगला, समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार को कितने हिस्सों में लिखा जाता है?
उल्टा पिरामिड जो शैली होती है, ये समाचार पत्र में समाचार लेखन की सबसे प्रचलित और लोकप्रिय शैली मानी जाती है। तो इसमें 3 आपके खंड होते हैं, जो हमने ये चित्र में भी दिखा रखे हैं आपको। ये देखिए, उल्टा पिरामिड शैली ये है, मतलब पहले मुखड़ा, अगर हम पिरामिड को सीधा रखेंगे तो इंट्रो जो मुखड़ा होगा वो नीचे चला जाएगा, और मुखड़े को इतना आकर्षक, आपने देखा हेडलाइन जिसे आप बोलते हो, वो इतनी आकर्षक होती है कि उसी को पढ़ने के बाद आप मैटर में जाते हो। तो उल्टा पिरामिड का मतलब पहले जो पिरामिड का जो उसके मैटर का सबसे प्रमुख इंट्रो है उसे मुखड़ा कहते हैं, फिर उसकी बॉडी जिसमें महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं, फिर कम महत्वपूर्ण बातें समापन में। जबकि अगर हम इधर उल्टे यहां से शुरू करेंगे तो कम महत्वपूर्ण होगी, हेडिंग में जान नहीं होगी मुखड़े में, तो फिर हम क्या उसको देखेंगे भी नहीं समाचार पत्र में। इसीलिए ये उल्टा पिरामिड जो शैली है ये ज्यादा आकर्षक मानी जाती है। तो इसीलिए आपका इसके 3 हैं, एक मुखड़ा, बॉडी और समापन। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें अर्ध सरकारी पत्र उत्तम पुरुष व मध्यम पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष दोनों शैलियां अपनाई जाती हैं, ठीक है। सरकार द्वारा किसी महत्वपूर्ण विषय पर जारी की गई सूचना को प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं, ठीक है। प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस रिलीज, सरकार जब कोई महत्वपूर्ण सूचना जारी करती है जनहित में या किसी भी उसमें, सरकार की ओर से राजपत्रों में जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित होने वाली सूचना को अधिसूचना कहा जाता है। अधिसूचना, तो इसका मतलब ये 3 की 3 सही है, 1, 2 और 3, तो इसका सी सही आंसर होगा। अगला, कुमाऊनी कहावत, मुट्ठी भीतरक ने मुट्ठी भारक ताव धरती की बात ले जान, मतलब ना तो मुट्ठी के अंदर का ना मुट्ठी के बाहर का, मतलब ताव भीतर मतलब दुनियादारी की बातें, पाताल की बातें भी जानता हूं। तो इसका मतलब हो गया अपने उम्र से ज्यादा जानकारी रखना, यानी कि जो बच्चे हैं उनके लिए कहावत है कि वो अपनी जो क्षमता है उससे ज्यादा जानते हैं, मतलब बोलते हैं ना छटाक भरी लेकिन जानता दुनिया भर की है, उनके लिए ये वो है। तो इसमें से कोई नहीं होगा, निर्लज्ज व्यक्ति भी नहीं है, मतभेदी भी नहीं है, झंझट मिटाना भी नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या है, उस छोटे बच्चे के लिए जो आवश्यकता से अधिक बातूनी होता है, जानता है, उसके लिए ये व्यंग्य में प्रयोग किया जाता है ये कहावत। माल जून सब बोल के धार उकाल कैल न देख। माल जून, माल मतलब माल किसे बोलते हैं, कुमाऊं की तराई है जो, कभी उसमें छोटे छोटे 84 क्या होते थे, छोटे छोटे गांव होते थे जिन्हें माल कहा जाता था, यानी कि समतल क्षेत्र। तो उन मालों को 84 माल परगना नाम दिया गया। तो यहाँ के लोग जब आपके तराई की तरफ यानी कि टनकपुर, बनवासा, खटीमा की तरफ जाते थे तो उसे माल देश बोलते थे। तो क्योंकि क्या है समतल है, तो माल जून मतलब समतल में जाएंगे जाएंगे सबने कहा, लेकिन उसके बीच में पड़ने वाले जो उकाल यानी कि चढ़ाई है और डाउन है यानी कि कठिनाई है उसको कोई बात नहीं करता। तो इसका मतलब है सफलता के पीछे संघर्ष न देखना, यानी कि सैन ही सैन देखना, समान ही समान, समतल ही समतल, उबड़ खाबड़ को ना देखना। क्योंकि माल जाने के लिए पहाड़ से क्या, पहले तो आपको पैदल चल करके संघर्ष करना पड़ेगा तब माल पहुंचोगे। गंगोदक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका सही संधि विच्छेद होगा गंगा धन उदक, ये तो यही रहेगा। इसका जो क्या है आ है और ओ है वो ओ बन जाएंगे, गंगोदक। गंगोदक इसका सही संधि होगी ओ बन जाता है, तो ये गुण संधि होती है, इसमें गुण संधि होगी। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा का उपवाक्य है। उपवाक्य मतलब जो आपके उस वाक्य के टोटल रीजन को बताता है। तो यहाँ घर है, घर क्या है, संज्ञा है, और वो घर जाने की बात कर रहा है, तो इसमें केंद्र में क्या है, घर है। तो इस उपवाक्य का प्रधान पद घर है, तो घर क्या होता है, संज्ञा, तो ये संज्ञा उपवाक्य होगा। क्या होगा, संज्ञा उपवाक्य। अगला, सत्य विकल्प का चयन कीजिए। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, संदिग्ध भूत। ये संदिग्ध भूत नहीं है, ये है हेतु मेतु मद भूत, हेतु हेतु मद भूत होगा। श्याम ने पत्र लिखा था, सामान्य भूत नहीं, ये पूर्ण भूत होगा। पत्र लिखा था कह रहा है ना कि लिख
लिख दिया था उसने। बच्चा आ रहा था, अपूर्ण बोल, बिल्कुल सही है। जिस समय उसने देखा आ रहा था, पूरी क्रिया नहीं हुई थी। तो इसमें से सत्य विकल्प केवल 3 है, पहले 2 असत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक विकल्प में सभी विशेष्य शब्द दिए गए हैं? विशेष्य का मतलब वो संज्ञा है या फिर सर्वनाम है, उसे विशेष्य बोलते हैं, जो जिसकी विशेषता बताई जा सकती है। तो सभी विशेष्य शब्द, उपेक्षा क्या है? उद्योग, उपेक्षा, आत्मा, है ना, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है, इनकी विशेषता बताई जा सकती है। भारी उपेक्षा हुई तो भारी इसमें सर्वनाम हो जाएगा। भारी उद्योग लगाया तो भारी क्या हो जाएगा? वो सॉरी विशेषण हो जाएगा। उद्योग विशेष्य और भारी। आत्मा, दुखी आत्मा, यानी कि आत्मा की विशेषता क्या है? दुखी आत्मा, है ना। आत्मा विशेष्य, उद्योग, ये सब विशेष्य। दंड भी हो सकता है, लेकिन नौकरी नहीं है, नौकर नहीं है। नौकरी तो होगा, नौकर शब्द क्या है? अपने आप में ही क्या बता रहा है? स्थिति, किसी का गुण बता रहा है, तो ये गलत है। यहाँ पर क्या है? पठनी, पठन, क्या होना चाहिए था? पठन होना चाहिए था। इसमें पठनीय शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण हो गया। ये क्या है? नौकर, आपका नौकरी शब्द से बना हुआ, भाववाचक संज्ञा से बना हुआ विशेषण। यात्रा, वेद, संस्कृति, संस्कृति संस्कृत से बना हुआ विशेषण है। तो इनमें केवल वो है जिसमें 3 के 3 क्या है? विशेष्य हैं, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम है। इनमें से एक एक विशेषण भी है, बाकी तो इनमें भी क्या है? विशेष्य और विशेषण जानते होंगे ना आप। जैसे मैंने कहा कि मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, तो व्यक्ति कौन है? संज्ञा है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। विशेषता क्या है? मूर्ख। विशेषता हमेशा विशेषण होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। इसीलिए संज्ञा और सर्वनाम हमेशा विशेष्य की स्थिति में होते हैं, और विशेषण हमेशा क्या होता है? विशेषता की बताने की स्थिति। क्या है? कुमाऊनी कहावत में बथक परा बखत पराक ब्याल, बखत पराक चल, मतलब वक्त के बेल और वक्त की औलाद दोनों ही अच्छे होते हैं। तो इसका मतलब पराक, समय, पराक मतलब क्या हुआ? समय के, बखत और समय के, है ना। बच्चे और बखत के ही बेल अच्छी होती है। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने का, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो, श्याम सलोने कात, मनहु नीलमणि शैल पर आपत पर्यो प्रभात। उपरोक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा प्रकार होगा? तो इसमें सोहन ओढ़े पीत पर, मतलब जब कृष्ण क्या पीला वस्त्र ओढ़ लेते हैं तो वह कैसे दिखते हैं? जैसे सुबह की नीलमणि के पत्थर पर क्या पड़ गया हो? सूर्य का पीला प्रकाश पड़ गया हो, वैसे दिखाई देते हैं। तो तुलना हो रही है, और मनहु से तो क्या हो रही है? कल्पना की जा रही है किसी चीज में, लेकिन वो मनहु, मनो, मानो, ज्यों त्यों, मैंने आपको कई बार बता रखा है कि वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसका सी होगा। ये हमारी टेस्ट सीरीज है, ऐप पर है। अगर आप चाहिए तो आप हमें इस ऐप को डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, एसएस स्टडी ऐप को। वहाँ पर ये टेस्ट सीरीज इसी नाम से आपको मिल जाएगी। पूरे 20 क्वेश्चन पेपर है, और हर पेपर 100 नंबर का है। यूके ट्रिपल एससी के वर्तमान पैटर्न पर है, ये आप वहाँ से ले सकते हैं। बाकी अगर आपको कनिष्ठ सहायक के लिए विशेष आपका पेपर चाहिए तो हमारा कुछ दिनों बाद ये इसकी लॉन्चिंग होने वाली है, तो मैं यूट्यूब में ही बता दूंगा आपको कि वो कब आएगा। वो विशेष तौर पर उसमें हम कथन कारण ये सब क्वेश्चन ज़्यादा डाल रहे हैं, और साथ ही साथ हिंदी को बहुत विविधतापूर्ण और रीजनिंग भी थोड़ा कठिन बना रहे हैं, जो वर्तमान में यूके ट्रिपल एससी ने कर दिया है। तो उस पर हम काम कर रहे हैं। तो जल्द ही कनिष्ठ सहायक की विज्ञप्ति आएगी, तो उसके साथ ही हम उसको भी लॉन्च कर देंगे, तब आप उसे यहीं से ले पाओगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प यमक अलंकार का उदाहरण नहीं है? यमक का, कनक कनकते सौगुनी, ये तो सबसे फेमस उदाहरण है, बच्चा बच्चा जानता है कि एक कनक शब्द का अर्थ सोना होता है, एक धतूरा। जब एक ही पंक्ति में क्या है? एक शब्द की आवृत्ति हो, शब्द की, वर्ण की नहीं, और हर बार क्या हो? उसका अर्थ अलग हो, तो क्या बोलते हैं उसे? उसे यमक अलंकार बोलते हैं।
वैसे ही दूसरा वाला है, देखो, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अब यहाँ मन का आया है, तो मन का मतलब यहाँ हृदय का जो फेर है, यानी कि हृदय का जो गलत चीजें हैं वो नहीं निकल पाई। मन का, कर का मन का डार के, यहाँ पर मन का मतलब माला है, मन का फेर का मतलब दाना दाना है। तो हर बार मन का शब्द का अर्थ अलग अलग है, तो ये भी यमक है, अलग होना चाहिए ना अर्थ। बंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सुरुचि सुबास सरस, सौ शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है, और लास्ट में तुगबंदी भी है गागा से, तो ये अनुप्रास अलंकार होगा। क्योंकि अनुप्रास में भी आपको पता है एक ही अनुप्रास नहीं होता, छेका अलग होता है, लाटा अलग होता है, अलग अलग प्रकार है उसके भी। तो ये वाला कौन सा है, अनुप्रास है। धरण चरण धरण चिंता करत, चितवन चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ कवि, व्यभिचारी और चोर, तीन लोगों के लिए सुबरन शब्द के अपने अपने हिसाब से अलग अर्थ हैं। जब एक ही शब्द के साथ अलग अलग अर्थ चिपके हों तो वहां श्लेष होता है। तो इसमें क्या है, श्लेष अलंकार है, और इसमें अनुप्रास। एक और दो में आपका क्या है, एक और दो में यमक है। तो किसमें यमक नहीं है कह रहा है, तो इसका मतलब तीन और चार में यमक नहीं है, बाकी एक और दो में है यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली मुहावरों में कौन सा सही सुमेलित है। बल्द कन्यून मतलब बैल को खुजलाना, मतलब समय की बर्बादी करना, ठीक है। इगास बगवाल हुन, इगास बगवाल हुन का मतलब सब चीज क्या हो जाना, प्राप्त हो जाना, यानी कि एक तरीके से इंसान की जो आपकी क्या है, इगास बगाल मतलब त्योहार होना। इसका मतलब क्या है, त्योहार होना, यानी कि इंसान का खुश होना, या फिर उसकी जो चीजें हैं उनका पूर्ण हो जाना है। दीपावली मनाना नहीं है। गहना गिर्ण, गहना गिर्ण मतलब नींद ना आना, यानी कि जो भी आपके मन की क्या है, जो चीजें हैं उनकी गिनती करना या सोच में पड़े रहना, नींद ना आना है इसका अर्थ, ठीक है। एक और तीन तो सही है, दो सही नहीं है। तो इसमें कौन सा सुमेलित है, एक और तीन सुमेलित है, दो सुमेलित नहीं है। अगला, नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होगा। नैसर्गिक का मतलब नेचुरल होता है, यानी कि प्राकृतिक। प्राकृतिक का विलोमार्थक क्या होगा, कृत्रिम। क्या होगा, कृत्रिम। अगला, कुमाऊनी भाषा के विकास, कुमाऊनी भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से निम्नलिखित में से मानते हैं। देखो, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा भी आपका सौरसेनी से ही मानते हैं कुमाऊनी का विकास, और बद्रीदत्त पांडे भी। बाकी गेयरसन और डी शर्मा नहीं मानते हैं। तो इसमें एक और दो है, केवल केवल एक और दो। इसका सही आंसर ये होगा सी, सॉरी एक और दो, ए, बाकी पीछे के दो नहीं है। वह अपने आप ही चला गया, वाक्य में रेखांकित पद में सर्वनाम होगा। अपने आप, राम 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 ही चला गया, यानी कि वह कौन था, राम था। ये तो क्या है, संज्ञा के बदले प्रयोग किया गया सर्वनाम शब्द। अपने आप, अपने आप भी कौन है, राम के लिए ही प्रयोग किया जा रहा है। तो जब राम के लिए राम की विशेषता बताने वाला, राम के लिए राम शब्द का ही प्रयोग के बदले प्रयोग किया जा रहा है, तो वो राम का निजवाचक सर्वनाम हुआ, यानी कि राम के लिए ही प्रयोग। राम, एक तो राम को खुद संज्ञा बता रहा है यहाँ वह कह के, फिर उसके लिए अपने आप एक और सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर रहा है ना। राम के लिए यह सर्वनाम आया, फिर उसी सर्वनाम के लिए यह सर्वनाम आया, तो ये इसी का सर्वनाम हुआ, तो इसका निज हुआ ना, ये इसे निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ स्थित है। विश्व हिंदी सचिवालय है मॉरिशस। कहाँ है, मॉरिशस, विश्व हिंदी सचिवालय। तो ये 20 क्वेश्चन है, आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट जरूर करिएगा, और लगातार हमारे साथ बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी पर। और बाकी हमारे ऐप के थ्रू या हमारी लाइव क्लास आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ऊपर जो पोस्टर दिया है इसी में टेस्ट सीरीज का, उसमें हमारे नंबर है, उस पर संपर्क करके आप हमारे जो
क्लासरूम कोर्सेज हैं उनके साथ भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।